हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लाए हैं, जिसमें आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.2 जो बहाली आने वाली आ गया है, आने वाली क्या आगे है ये बहाली, जिसमें इसमें बताएंगे इस बारे में कि टोटल कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बचेगा, सिलेबस किस तरह का रहेगा, इसमें जो है एलिजिबिलिटी कितना है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन किस तरह से रहेगा। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई जो 2.0 है, इसमें एग्ज़ाम का ये फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन का डेट भी दे दिया गया है कि आपका 5 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक जो है सो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। और वहीं 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक जो है सो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप यानी कि 5 से लेकर 17 नवंबर तक जो है सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 10 से लेकर 25 नवंबर तक जो है सो फॉर्म फिलअप करने का समय दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो यही सारी संपूर्ण जानकारी आपको आगे की वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी नए अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार जो है वैकेंसी जो सीटें जो अभी फ़िलहाल जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें बताया गया है कि मध्य विद्यालय वर्ग के जो है 6 से 8 तक के जो अध्यापक नियुक्त होंगे उनके लिए जो है 31,982 सीट जो है उपलब्ध कराया गया है। वहीं बात करें माध्यमिक विद्यालय जो 9 से 10 तक के लिए होते हैं अध्यापकों के लिए 18,877 सीट जो है सो आवंटित किया गया है। वहीं बात करें उच्च माध्यमिक यानी कि 11 से 12वीं तक के लिए तो उसमें जो 18,577 सीट जो है सो जारी किया गया। और आगे देखा जाए तो जो कुछ सीट बच गया है, जितने भी सीट अगर फर्स्ट वाले तैयारी में नहीं भरा गया था उसको कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि सेकंड में उसको ऐड कर दे। अभी फ़िलहाल उस पर जो है काम चल रहा है, ये जो है सो फ्रेश है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो आपको अधिक मिल जाए वो मिलेगा ही, क्योंकि जो सीट खाली रह जाएगा उसको आगे की वैकेंसी जो अभी आई है बीपीएससी टीआरई 2.0 उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह यह संपूर्ण जानकारी थी कि कौन से विद्यालय अध्यापक के लिए कितने पद हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं कि इस बार जो है सो पिछली बार की तुलना में कुछ बदलाव किया गया है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी, और सिलेबस तो वहीं सेम का सेम है जो पहले पिछले बार भी था, इस बार भी वहीं सिलेबस रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया गया है। पिछले बार क्या था कि 2 पेपर लिया जा रहा था, पेपर 1 और पेपर 2। एक पेपर था आपका जो है सो ये मेन पेपर होता था और एक होता था लैंग्वेज का पेपर जो क्वालिफाइंग इन नेचर का होता था। तो इस बार किया क्या गया है, बस ये अच्छा तरीका भी है, अच्छा सिस्टम भी लागू कर दिया गया है, ये सही चीज़ किया गया है विभाग के द्वारा कि आपको जो है अब 150 अंक का क्वेश्चन पूछेगा और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो है सो आपको 3 भाग में पूछेगा। ठीक है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 30 नंबर का पूछेगा, भाग 2 जो है उसमें 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और भाग 3 से जो है सो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो हम बारी बारी से आपको जो है सो तीनों भागों के बारे में बारी बारी से हम आपको जानकारी दे देंगे कि भाग 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाग 2 में 40 क्वेश्चन जो है किस किस क्षेत्र से पूछे जाएंगे और वहीं भाग 3 में जो है कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि वो बताया भी गया है कि 3 भाग जो है सो दिया जाएगा। और भाग 1 जो है आपके लिए ये भाषा का है, जिसको लैंग्वेज पेपर जो पहले पेपर 2 के तौर पे होता था अब उसको भाग 1 में रखा गया है, जिसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, एक विषय तो आपका अंग्रेजी रहेगा ही रहेगा, उसके बाद हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक विषय रहेगा। ठीक है, और ये आपको जो है सो 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम जो है आपको ये 30 पर, सॉरी यहाँ पे मेरे से डॉट हो गया, ये जो भाग 1 में जो है, ये भाग 1 में ये 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको इस 30 नंबर का जो है कम से कम 30% लाना है, यानी कि जो ये भाग 1 का 30 नंबर है इसका आपको 30% लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। ये जो है भाग 1 ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, ये आपके मेरिट में नहीं जुटेगा, यानी कि 30 का 30% 9 नंबर हुआ। आपको ये 30 में 9 नंबर लाना अनिवार्य है। आप 30 में 9 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका आगे का जो 120 नंबर का क्वेश्चन आप बनाए हैं उसका चेकिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर चेकिंग होगा अभी तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस 30 में आपको 9 नंबर लाना जरूरी है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि हो सकता है कि 2 OMR दे दे, 2 OMR दे दे, एक OMR में आपका 30 क्वेश्चन को रखना रहेगा और एक में 120 को, ऐसा ही किया जा सकता है, ज़्यादातर चांस है कि ऐसा ही दिया जाएगा। तो भाग 1 में जो 30 क्वेश्चन था
इसमें आपको 9 नंबर लाना है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर का है। और आपका जो मेरिट बनेगा वो भाग 2 और भाग 3 पे बनेगा, यानी कि 120 नंबर पे। तो भाग 2 में जो 40 नंबर का क्वेश्चन वहीं पूछा जाएगा। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई में जो है सो 1 to 5 के लिए जब आप एग्ज़ाम दिए थे तो वहीं सब सिलेबस रहेगा, और बशर्ते बस यहाँ पर वो था 120 नंबर का क्वेश्चन, अब जो है उसमें से आपको मात्र 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भाग 2 के बारे में जानकारी था। और भाग 3 के बारे में बताते चले कि भाग 3 में जो है सो आपको ये 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको बता देते हैं कि देखिए कौन कौन है। 6 to 8 के लिए यदि बात करें, मध्य विद्यालय के लिए यदि बात करें, तो उसमें जो है गणित एवं विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। कुल मिलाकर देखें तो कुल 6 विषय हैं, ठीक है। तो आपको होगा क्या कि 80 नंबर जो है आपको, मान लीजिए कि आप कोई आदमी स्नातक किया हुआ है, ठीक है। तो बिहार में होता क्या है कि स्नातक ऑनर्स एक सब्जेक्ट होता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया जाता है। तो अदर स्टेट में ऑनर्स नहीं होता है, वो बिहार में ऑनर्स होता है। आप यूपी चले जाइएगा तो वहाँ पे ऑनर्स नहीं करता है, नॉर्मल सब्जेक्ट होता है सब, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि देखिए इसका नियम क्या क्या है। इससे जो है आपको 80 नंबर पूछेगा, तो आप किस तरह से पूछेगा बता देते हैं, ठीक है। आपको करेगा क्या कि मतलब ये सारा सिलेबस सबसे पहले बता देते हैं कि SCRT और NCRT से रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप यदि साइंस और मैथ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है। यदि आप सामाजिक विज्ञान से किए होंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान चूज करना होगा। यदि आप भाषा में हिंदी और अंग्रेजी से किए हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी चूज करना होगा। तो आप 80 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको, मान लीजिए कि आप फिजिक्स ऑनर्स हैं, सॉरी हम ये बता दे रहे हैं कि कोई आदमी समझ लीजिए कि मैथ ऑनर्स है या मैथ से जो है सो, तो यदि वो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको आगे बताएंगे कि कौन जो है सो आप उसके बाद ही जो है सो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, उसके आगे हम बताएंगे आपको। आपका 80 नंबर जो है सो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यदि देखा जाए तो यदि आप मैथ साइंस के हैं तो आपका 80 नंबर जो है आपके मैथ साइंस से पूछा जाएगा। यदि आपका सामाजिक विज्ञान है तो आपके 80 नंबर आपका सामाजिक विज्ञान से पूछा जाएगा। यदि आप हिंदी है तो आपका 80 नंबर हिंदी से पूछा जाएगा। इस तरह से जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे हम बता देंगे किस तरह से रहेगा कि आपको जो है सो चूज करना पड़ता है, वो हम आगे बताएंगे आपको वीडियो में। तो सब यहाँ पे आपको संपूर्ण हम जानकारी दे दिए कि 3 भाग में इस बार क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 रहेगा 30 नंबर का, भाग 2 जो है आपके पास रहेगा ये 40 नंबर का रहेगा, और भाग 3 जो है आपका ये 80 नंबर का रहेगा। ये भाग 1 क्वालिफाइंग इन नेचर का, इसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है। आपका जो मेरिट बनेगा और भाग 2 और 3 पे यानी कि 120 नंबर पे बनेगा। आपका भाग 2 का 40 नंबर जो वहीं रहेगा जो आप बीपीएससी टीआरई 1 में पेपर 1 सामान्य ज्ञान का पेपर दिए थे, वही सारा सिलेबस इसमें रहेगा। यदि बात करें भाग 3 का तो 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेगा। यदि आप मैथ साइंस है तो आपका मैथ साइंस से 80 नंबर रहेगा। यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए देखते हैं 9th-10th के लिए। 9th-10th के लिए भी सेम वही है, पहले जो सिलेबस था सेम सिलेबस है, बस चेंज इस बार वही किया गया है। आगे ही बताएं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 2 और 3 जो है सो ये मेरिट डिसाइड करेगा, और भाग 1 क्वालिफाइंग इन नेचर का, इसमें 30% नंबर लाना है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसी तरह से बात करें आपको 11वीं 12वीं के लिए, तो उसमें भी ठीक है, जो पहले सिलेबस था सिलेबस आपका सेम रहेगा, फर्क बस यहीं पे हुआ है। अब 120 की जगह पे 150 का एक प्रश्न पत्र आएगा आपके पास, जिसमें भाग 1 में 30 नंबर, भाग 2 में 40 और भाग 3 में जो है सो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 1 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर का रहेगा, जिसमें 30% लाना आपको अनिवार्य है, यानी कि 9 नंबर। और बात करें वहीं भाग 2 और 3 का 120, ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। जो भाग 2 है वो सामान्य पेपर रहेगा, और भाग 3 जो 80 नंबर का है आपका जो पेपर रहेगा। यदि आप मैथ के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको मैथ से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप फिजिक्स के हैं तो आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा। यदि आप केमिस्ट्री के हैं तो आपको 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये संपूर्ण जानकारी थी सिलेबस के बारे में, और कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय अवधि क्या रहेगा, उसी सब के बारे में मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पे हम अभी इतना देर से बोल भी रहे थे कि भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है, ठीक है। यानी कि इसमें भाग 1 जो है 30 नंबर का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर का है, यानी कि इसमें 30% नंबर आपको लाना है। यानी कि 9 नंबर यदि आप ला लेते हैं, इससे अधिक या इतना, तो आप क्वालिफाई होंगे। आपका पेपर चेक होने के बाद भी
इसके बाद ही आपका जो है सो जो मेन पेपर होगा वो चेक होगा। यदि दोनों एक में ही रहेगा तो चेक होने के बाद भी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगी, यानी कि एमसीक्यू टाइप रहेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहना चाहिए वो दिया गया है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए, ये ओबीसी के लिए, ठीक है, और ये ईबीसी का है, जो ईबीसी में आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग जो है उनके लिए 32% रखा गया है, ठीक है। और फिर पिछले बार की तरह इस बार भी जो है कम से कम 75% जो है सो वो सीट इनको भरना ही भरना है। यदि 75% सीट ना भरे तो हो सकता है तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ही नीचे का भी जो है सो ये बच्चा को उठा लेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। इस बार बच्चों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। इस बार यह आशा करना कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सो कम जाएगा इससे कटअप, ये मुश्किल ही लग रहा है देखने से अभी तो। इसीलिए तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए ताकि आपका जो है सो क्वालिफाइंग मार्क्स से कहीं अधिक नंबर आए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब उसके बाद बता देते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो है सो आपका अर्हता क्या रहना चाहिए। ये सबसे पहले बताते हैं 6 to 8 के लिए। अब इतनी गहरी जानकारी आपको देखना है, देख लीजिए, आपके सामने में है सब कुछ, अपना स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। बशर्ते बस आपको बता दें कि स्नातक रहना चाहिए 6 to 8 के लिए। उसके बाद जो है सो बीएड रहना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री या डीएलएड। उसके बाद सीटेट पेपर 2 जो है सो आप क्वालिफाई रहेंगे तो आप जो है सो 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल है। स्नातक रहना चाहिए, बीएड या डीएलएड, इसके समकक्ष कोई डिग्री, उसका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई रहना चाहिए तो आप जो है सो इसके लिए योग्य होंगे और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि ताकि कुछ परसेंट का ऊपर नीचे है तो अपना वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन कुछ ना कुछ जो रहेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए जो है सो स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या तो ऑनर्स रहना चाहिए या आनुषंगिक जो होता है सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका हिंदी ऑनर्स है तभी जो है सो आप भाषा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है, हम खुद कुछ देर पहले भी बोले कि यूपी में ऑनर्स नहीं चलता है, लेकिन वो हिंदी रखा होगा आर्ट्स विषय में और कुछ विषय रखे होगा तो ये जो है सो फॉर्म भर सकता है हिंदी विषय के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में होता है ऑनर्स तो इसीलिए यहाँ पे जो है सो आदमी ऑनर्स देख के विषय रखता है, और बाहर के राज्यों में जो है ऑनर्स विषय नहीं होता है, तो उस हिसाब से दिया गया है। वहीं बात किया जाए वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए तो स्नातक स्तर पर जो है सो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर, यानी कि 2 आपको जो है सो आप में रहना, 3-4 है तो चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 आपको रहना ही चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म जो है सो भर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि गणित और विज्ञान की बात की जाए तो आपका गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो, या तो गणित भौतिकी हो या भौतिकी रसायन हो या गणित जीव विज्ञान हो, तो आप साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी था, आप लोग जो है सो अच्छा से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए, इसीलिए हम रखे हुए हैं। और वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में PDF भी हम डाल देंगे ताकि आप लोग बढ़िया से यदि पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। और ये तो है कि सब कुछ को देख लिया जाए तो अंत में जो है जो भी आपका आगे में परसेंटेज है उसमें 5% छूट दे दीजिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यल्प पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 5% छूट मिलता है सब कुछ में, ये पहले से ही बताया गया है। और वहीं बात करें 9 से 10वीं तक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन उसका रहना ही रहना है, ठीक है। उसके बाद उसका STET में पेपर 1 का जो है सो क्वालिफाई रहना चाहिए जो बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, और उसके बाद BEd का डिग्री रहना चाहिए, इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है जो आप कर सकते हैं। और कुछ विषयों के लिए BEd या उसके समकक्ष डिग्री की जरूरत नहीं होती है। 9th-10th में वो विषय है संगीत, ललित कला और नृत्य, इसमें आपको बस ग्रेजुएशन और स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना है। आपका जो है सो ये संगीत से यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपका ट्रेनिंग यहीं माना जाएगा, जो ललित कला से आप किए हुए हैं तो आपका ट्रेनिंग यहीं माना जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं कि यह 11वीं से 12वीं के लिए जो है क्या अर्हता रहनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन रहना चाहिए, उसके बाद PG जिसको स्नातकोत्तर कहते हैं, उसके बाद जो है सो STET का पेपर 2 क्वालिफाई रहना चाहिए, BEd या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री रहना चाहिए। और इसमें भी कुछ विषयों के लिए BEd या उसके समकक्ष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है।
वो सारे विषय जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, और इससे रिलेटेड बहुत जैसे कि कोई BCA किया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो जो एलिजिबल रहेंगे उनके लिए जो है सो B.Ed या उसके समकक्ष की डिग्री को नहीं मान लिया जाता है, इसी को एक डिग्री के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद बात करें तो संगीत, उद्यमिता, लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडीज, इस सब के लिए जो है आपको अलग से B.Ed करने के लिए ये सब अपने आप में ट्रेंड माना जाता है। आप ये करके पेपर 2 STET का क्वालिफाई है तो आप जो है अपने सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको हम दे दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी ताज़ा अपडेट आपको मिल सके। आशा करते हैं कि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए और लाभदायक हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स आए आगे की आने वाले एग्जाम में BPSC TRE 2.0 में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन और बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।